एक छोटे से पहाड़ी गांव में अनाया नाम की लड़की रहती थी। वो सबकी मदद करती थी, चाहे कोई रास्ता भटक जाए, कोई बूढ़ी दादी सामान उठाने में परेशान हो या किसी बच्चे का खिलौना खो जाए। अनाया हर किसी के काम आती थी। लेकिन गांव के लोग कहते थे कि पहाड़ के उस पार एक पुराना सूना श्रापित मकान है, जहां जाने वाला कोई वापस नहीं आता। एक दिन शाम को अनाया घर लौट रही थी कि उसे रास्ते पर एक कांपती सी बुजुर्ग स्त्री दिखी। आंखें लाल, कपड़े फटे, पर आवाज बहुत कमजोर। बेटी, मुझे उस पहाड़ी के ऊपर वाले मकान तक छोड़ दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अनाया को डर तो लगा, लेकिन उसका दिल नहीं माना। उसने सोचा, मदद करना तो अच्छा काम है, शायद ये भी कोई अकेली दादी होंगी। वो दादी का हाथ पकड़कर अंधेरे जंगल से होती हुई उस शापित मकान तक पहुंची। दरवाजा अपनी मर्जी से चररर के आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा, ठंडी हवा, दीवारों पर टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां। दादी अचानक मुस्कुराईं, एक अजीब चौड़ी डरावनी मुस्कान। उन्होंने कहा, सदियों पहले मैं इसी मकान में मर गई थी। जो कोई मुझे यहाँ तक लाता है, मैं उसकी आत्मा ले लेती हूँ। अनाया पीछे हट गई, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। दादी का शरीर हवा में उठने लगा, बाल हवा में बिखर गए और आंखें अंगारे की तरह जल उठी। लेकिन तभी कमरे में एक तेज उजाला फैल गया। दादी चीखी, ये रोशनी! नहीं नहीं, किसने तुम्हारी रक्षा की? सामने एक झिलमिलाती परछाई खड़ी थी, एक पुराना साधु जो इस घर का रक्षक आत्मा था। साधु बोले, इस बच्ची ने जीवन भर भलाई की है। जो भला करता है उसके साथ बुरा कभी नहीं होता। तेरी शक्ति इस पर नहीं जल सकती। और अगले ही पल वो दुष्ट आत्मा धुएं की तरह गायब हो गई। अनाया बेहोश होकर गिर गई और सुबह अपने घर के दरवाजे पर जागी, बिल्कुल सुरक्षित। गांव वालों ने कहा, बेटी, असली रक्षा तलवार या मंत्र नहीं करते, भलाई करती है। अगर हम खुद से सवाल पूछें कि आखिर इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, तो वो ये है कि जो जीवन में भलाई करता है, उसके साथ हमेशा भलाई ही लौट कर आती है, चाहे हालात कितने भी डरावने क्यों ना हो। तो कैसी लगी आपको अनाया की ये कहानी?